वो उसके सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, उसे देखकर मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जिंदा है या मुर्दा। जैसे ही वो अपने घर की ओर मुड़ी तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा खौफनाक आपने आज तक कहीं ना तो कुछ देखा होगा और ना सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। इस चैनल में हम कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, कुछ हॉरर स्टोरी और कुछ पौराणिक कथाएं लेकर आते हैं जो आपको बेहद ज्यादा पसंद आती हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बगल वाली बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट किया करो यार, कमेंट करने से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। साथ ही जिसका भी कमेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसका नाम और कमेंट मैं वीडियो में मेंशन जरूर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। नाना के घर जाकर मौज मस्ती करना, चिल करना, अपने मामा के बच्चों के साथ घूमना फिरना किसे पसंद नहीं होता। ऐसे ही रिया को भी अपने नाना के घर आना जाना बेहद ज्यादा पसंद था। जैसे ही गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी तो वो दौड़ पड़ती थी अपने नाना के घर। और इस बार तो माहौल कुछ और भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला था क्योंकि उसके मामा की लड़की की शादी थी। तो इस बार वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी गांव जाने के लिए। पहले गांव में उसकी काफी ज्यादा और भी फ्रेंड्स थी जिसकी शादी से वो 1 महीना पहले ही वापस अपने घर लौट कर आई थी। जैसे तो नाना के घर जाने का बहाना ही चाहिए होता था रिया को। अब जब इसके मामा की लड़की की शादी तय हो गई तो ये उसकी शॉपिंग के लिए, साथ ही और भी सारी कई चीजों के लिए गांव में पहले ही पहुंच गई। दोनों कजिन सिस्टर रात को काफी लेट तक बातें करती, अपनी होने वाली शादी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में और डिस्कस करके सो जाती। 3-4 दिन गांव में जैसे बड़े ही मजे से गुजरे। तो अब इसकी वो फ्रेंड भी शादी में शुमार होने के लिए आ जाती है जिसकी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। अब ये अपनी शादी की जो एल्बम कह लीजिए आप, वीडियो कैसेट जो बनती है वो भी साथ में लेकर आई थी और इसने रिया को आज अपने घर बुलाया था। रिया का डिनर भी आज इसकी फ्रेंड शर्गुन के घर था और इसे उसकी शादी की सारी फोटोज और वीडियो भी देखनी थी। ये शाम को उसके घर 7 बजे पहुंच जाती है और बातों ही बातों में वीडियो और फोटोज देखते समय इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रात के 11 बज जाती हैं। रिया की मम्मी रिया को कॉल करती है कि रात के 11 बज गए हैं, तुम घर कब आओगी। रिया अपनी मम्मी को फोन पर कहती है कि अभी तो हमने पूरी वीडियो भी कंप्लीट नहीं की। तो इतने में ही शर्गुन फोन हाथ में ले लेती है और कहती है कि आंटी जी आप चिंता मत करिए, मैं भाई को इसके साथ भेज दूंगी, घर ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दूरी पर है, आप टेंशन मत लीजिए, और फोन कट कर देती हैं। दोनों ही सहेलियां वीडियो देखने लगती हैं, एंजॉय करने लगती है और देखते ही देखते 12 बज जाती हैं। अब शर्गुन कहती है कि यार 12 बज गए हैं, अब तो मुझे निकल जाने दे, अगर मैं और ज्यादा लेट हो जाऊंगी तो घर पे काफी ज्यादा डांट पड़ेगी। शर्गुन उससे कहती है अच्छा ठीक है, भाई को साथ में ले जा। शर्गुन अपने छोटे भाई को उसके साथ भेज देती है। शर्गुन का भाई रिया के साथ साथ जाता है। अब उसकी गली आ जाती है जहां रिया को उसके घर जाना था, जहां उसके नाना का घर था। 20-25 कदम की दूरी रह जाती है कि रिया उस लड़के से कहती है कि भाई तू घर चला जा, यहाँ से मैं अपने आप चली जाऊंगी। और रिया जैसे तो अपने हाथों को हिलाते हिलाते मौज मस्ती में चल ही रही थी। तो सामने उसे एक आंटी खड़ी हुई नजर आती है। अब पापा और मम्मी के गांव का एक अलग सा कॉन्सेप्ट होता है। जब पापा के गांव में होते हैं तो हमें जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति नजर आता है तो ऑब्वियस सी बात है उसे दादा ही कहा जाता है और बूढ़ी अम्मा को दादी। इसी तरह से मम्मी के गांव में भी ऐसा ही होता है कि जो उम्र दराज व्यक्ति दिखता है उसे नाना कह देते हैं, जो बूढ़ी औरत दिखती है उसे नानी, और यंग्स जो होते हैं उन्हें मामा। इसी तरह से चलता है। तो ये जो रिया होती है ये भी आसपास की जितनी भी उनकी नानी की एज की जो लेडीज होती हैं उन सबको नानी कहा करती थी। तो एक लेडीज इन्हें दिखती हैं पास की ही गली की। इससे पहले भी ये पड़ोस की नानी को रिया ने देख रखा था। अब ये पड़ोस वाली आंटी इन्हें कहती हैं कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो रिया कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड शर्गुन के घर गई थी और वीडियोस वगैरह देखते हुए इतनी ज्यादा रात हो गई। अब ये जो आंटी होती हैं इसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि चुपचाप घर चली जा। तो ये भी ज्यादा गौर नहीं करती, सोचती है कि मुझे इतनी ज्यादा रात हो गई है, शायद इसीलिए कह दिया होगा, और ये घर आ जाती है। घर पर आने के बाद इसे सबसे डांट तो पड़ती है कि इतनी ज्यादा लेट क्यों हो गई।
आगे से कहीं जाना है तो दिन के समय जाया कर। लड़कियों के साथ तो नॉर्मली ये होता ही है, आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। तो इसी तरह से रिया को भी डांट पड़ी और रिया अब जाकर अपने रूम में अपनी जो उसकी बहन होती है, उसके मामा की लड़की, उसके साथ सो जाती है। और रात को अब अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। थोड़ी ही देर की वो नींद लेती है और वो घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 3 बजे होते हैं। उसे वॉशरूम जाना होता है। वो वॉशरूम में जाती है और शीशे में अपने आप को देखने लगती है तो उसे पीछे फिर वही नानी उसकी नजर आती है जो उसे रास्ते में मिली थी। अब रिया एकदम से डर जाती है, लेकिन वो खुद को संभालती है और सोचती है कि शायद उसने नींद में कोई सपना देखा होगा या फिर बात कुछ और रही होगी, दिमाग में कुछ चीजें रह गई होंगी। वो वापस से जाती है और अपनी बहन के पास सो जाती है। अब रिया को ये महसूस हो रहा था कि जैसे तो उसे कोई देख रहा हो और वो उठकर बैठ जाती है। वो उस समय पूरी रात नहीं सो पाई और सुबह उसकी आंखें नींद से लाल थी। अब रिया की मामी उससे पूछती हैं कि आपकी तबीयत तो ठीक है, आंखें लाल हो रही हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, दवाई दिलवा देती हैं। रिया कहती है कि नहीं मामी, मैं ठीक हूँ। और रोज की तरह अब वो नहाना धोना करती है और सुबह के नाश्ते के लिए रेडी हो जाती है। सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो अचानक से नाश्ता करते करते रिया अपनी कटोरी को फेंक देती है। सब ये देखकर हैरान होते हैं कि रिया आखिर इस तरह की हरकत क्यों कर रही है। और रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि इस कटोरी में खून है। अब घर वाले सब देखकर डर जाते हैं कि कटोरी में तो दाल है, ये आखिर इसे खून क्यों बता रही है। अब रिया की जो मामी होती हैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं और बताती हैं कि रिया कल पूरी रात नहीं सोई और सुबह ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। डॉक्टर्स ने कहा कि नींद ना पूरी होने के कारण कभी कभी स्ट्रेस में ऐसा हो जाता है, ये रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी, और कुछ टैबलेट्स दे देते हैं। अब रिया का बर्ताव जैसे तो ठीक ना हो रहा हो, वो कभी कभी किसी चीज को कुछ और ही समझ बैठती थी। एक बार तो उसने रस्सी पड़ी थी, उसे सांप समझ लिया और पूरे घर में हल्ला मचा दिया। अब ऐसी रिया की हरकतें देखकर उसके मम्मी पापा के पास फोन किया गया और उन्हें भी गांव बुला लिया गया। रिया से जब उसकी मम्मी ने पूछा कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो रिया अपनी मम्मी को बताती है कि उस रात जब उन्हें नानी देखी थी तब से उनके साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। तो उनकी मम्मी पूछती है कौन सी नानी, तो उनकी मामी बताती है कि वो पड़ोस वाली नानी, वो तो कब की खत्म हो चुकी हैं। अब ये बात सुनकर रिया बुरी तरह हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि फेस टू फेस उनसे बात करके आई है, उसे ये पता भी नहीं चला कि वो जिंदा है या मुर्दा, और तब से ही उसके साथ ये सब चीजें घटित हो रही थी। अब कोई पुजारी तांत्रिक बुलाया जाता है और रिया को उससे दिखवाया जाता है। तो बताया जाता है कि रात के समय किसी खुशबू के चलते और इसके खुले बालों के चलते वो एंटिटी जो है इस पर हावी हो गई, जिसके चलते वो इससे ये सब काम करा रही है। अभी तो बस शुरुआत थी, नहीं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती और इसके शरीर पर वो पूरी तरह से काबू कर लेती। तो रिया का जो है प्रॉपर तरीके से इलाज हुआ, कुछ ताबीज वगैरह दिए गए उसको अपने हाथ में अपने गले में बांधने के लिए। और अब रिया नाना के घर तो जाती है, लेकिन रात गई कभी भी यहाँ वहां बाहर घूमना पसंद नहीं करती। कभी कभी होता है ना कि हम मीठा खाकर या परफ्यूम लगाकर इस तरह से बाहर चले जाते हैं और कोई ऐसी चीज हमें फॉलो करने लगती है जो फिर हमें बाद में नुकसान पहुंचाती है। वैसे तो सुनने में ये बातें काफी ज्यादा डरावनी नहीं लगती, लेकिन जिसके साथ ऐसा हो रहा हो आखिर उसे कैसा फील होता होगा। ये जो स्टोरी है खुद रिया ने इस चैनल पर बताई है। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको भी अपना कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना है तो मैं तमन्ना अपनी आवाज में इस चैनल पर आपकी भी स्टोरीज जरूर सुनाऊंगी, जिसके लिए वीडियो के लास्ट में मैं एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन करती हूँ। आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ी कोई कहानी या फिर कोई पौराणिक कथा, तो आप मुझ तक भेज सकते हैं। मैं अपनी आवाज में इस चैनल पर आपकी स्टोरी भी जरूर सुनाऊंगी। तो मिलते हैं अगली इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। लेती हूँ आप सबसे अलविदा। नमस्कार। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।